कार्य करे। मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों का उन्नयन करने के लिए और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे। महोदय, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे कृषि बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्ता मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इस से अज्ञात नाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। अपने ग्राहकों को जाने प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। एक आकार सबके लिए उपयुक्त के बजाय जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहज हो सके। पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान। विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा बनाए रखे गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डिजी लॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता। जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए अस्थायी खाता संख्या होना अपेक्षित है, उनके लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा और इसे विधिक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया। एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्रारूपों में दायर करने के इस प्रक्रिया को दायरकर्ताओं के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। विवाद से विश्वास। एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए राहत। कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95% भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी। से विश्वास।
विवाद से विश्वास 2 संविदागत विवादों का निपटान। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों जिनमें मध्यस्थम पंचायत को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों